मूत्री, अफसाना निगार सादत हसन मंटो। कांग्रेस हाउस और जिन्ना हॉल से थोड़े ही फासले पर एक पेशाबगाह है जिसे बम्बई में मूत्री कहते हैं। आसपास के मोहल्लों की सारी गलाजत इस ताफुन भरी कोठरी के बाहर ढेरों की सूरत में पड़ी रहती है। इस कदर बदबू होती है कि आदमियों को नाक पर रुमाल रखकर बाजार से गुजरना पड़ता है। इस मूत्री में एक दफ़ा उसे मजबूरन जाना पड़ा। पेशाब करने के लिए नाक पर रुमाल रखकर सांस बंद करके वो बदबुओं के इस मस्किन में दाखिल हुआ। फर्श पर गिलाजत बुलबुले बनकर फट रही थी। दीवारों और आज़ाए तनासुल की महीब तस्वीरें बनी हुई थीं। सामने कोयले के साथ किसी ने ये अल्फाज लिखे हुए थे, मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा। इन अल्फाज ने बदबू की शिद्दत और भी ज़्यादा कर दी। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल आया। जिन्ना हॉल और कांग्रेस हाउस दोनों पर गवर्नमेंट का कब्जा है, लेकिन थोड़े ही फासले पर जो मूत्री है उसी तरह आज़ाद है अपनी गलाजतें और अफूनतें फैलाने के लिए। आसपास के मोहल्लों का कूड़ा करकट अब कुछ ज़्यादा ही ढेरियों की सूरत में बाहर पड़ा दिखाई देता है। एक बार फिर उसे मजबूरन उसी मूत्री में जाना पड़ा। जाहिर है कि पेशाब करने के लिए नाक पर रुमाल रखकर सांस बंद करके वो बदबुओं के इस घर में दाखिल हुआ। फर्श पर पतले पाखाने की पपड़ियाँ जम रही थीं। दीवारों पर इंसान की औलाद पैदा करने वाले अज़ा की तादाद में इजाफा हो गया था। मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा के नीचे किसी ने मोटी पेंसिल से ये घिनौने अल्फाज तहरीर किए हुए थे, हिंदुओं की माँ का अखंड हिंदुस्तान मारा। इस तहरीर ने मूत्री की बदबू में एक तेजाबी कैफियत पैदा कर दी। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल आया। महात्मा गांधी की गैर मशरूत रिहाई हुई। जिन्ना को पंजाब में शिकस्त हुई। जिन्ना हॉल और कांग्रेस हाउस दोनों को शिकस्त हुई, ना रिहाई। उन पर गवर्नमेंट का और उसके थोड़े ही फासले पर जो मूत्री है उस पर बदबू का कब्जा जारी रहा। आसपास के मोहल्लों का कूड़ा करकट अब एक ढेर की सूरत में बाहर पड़ा रहता है। तीसरी बार फिर उसे इस मूत्री में जाना पड़ा। पेशाब करने के लिए नहीं, नाक पर रुमाल रखकर सांस बंद करके वो गिलाजतों के इस कोठरी में दाखिल हुआ। फर्श पर कीड़े चल रहे थे। दीवारों पर इंसान के शर्मनाक हिस्सों की नक्काशी के लिए अब कोई जगह बाकी नहीं रही थी। मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा और हिंदुओं की माँ का अखंड हिंदुस्तान मारा के अल्फाज मध्यम पड़ गए थे, मगर उनके नीचे सफ़ेद चौक से लिखे हुए ये अल्फाज उभर रहे थे, दोनों की माँ का हिंदुस्तान मारा। इन अल्फाज ने एक लहजे के लिए मूत्री की बदबू गायब कर दी। वो जब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला तो उसे यूं लगा कि उसे बदबुओं के इस घर में एक बेनाम सी महक आई थी, सिर्फ एक लहजे के लिए।